तो दोस्तों पार्लियामेंट सेशन में है, वहां पर जो डिबेट हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो जवाब सवाल हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ और प्लस रशियन ऑयल खरीदने पर पेनल्टी ये अभी-अभी इसी रिसेंट हाल ही में अप्लाई कर दी है इंडिया पर। दोस्तों ये जो ट्वीट है मैं आपको बहुत हल्के तरीके से बता रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बातें भी बड़ी हल्की हैं। बहुत सारे लोग अब आपको अफेक्टेड नहीं दिखेंगे, आपको नहीं इतना मीडिया में हाइप दिखेगा। अरे 25% टैरिफ लगा रहे। जब इंडिया का स्टार्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया था तो गवर्नमेंट ने भी उसको सीरियसली लिया था और मार्केट ने भी सीरियसली लिया, हम लोग भी सीरियसली ले रहे थे, लेकिन अब वो चीज है नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए दोस्त, अभी हाल ही इसके अलग सिनारियो एक और हो रहा है। इसरो और नासा ने मिलकर के निसार सैटेलाइट लॉन्च की है। बहुत हैवी सैटेलाइट है, कॉस्टली सैटेलाइट है। ये छोटी मोटी सैटेलाइट नहीं, ये पूरे ओशियन रीजन को, लैंड बॉर्डर्स को, यहां तक कि क्लाइमेट चेंज का उस पर वो स्टडी करेंगे और काफी कॉस्टली सैटेलाइट है ये। तो दोनों नासा नासा कहां की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की स्पेस एजेंसी है और इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो दोनों के बीच में कोलैबोरेशन यहां दिख रहा है। इतना हैवी कोलैबोरेशन है कि स्पेस जैसे सेंसिटिव केस में भी ये साथ काम कर रहे हैं। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट है 25% टैरिफ लगा देंगे। तो ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं। क्यों हुआ ये? इंडिया एक ट्रेड डील के बीच में है। आप अच्छे से जानते हैं इंडिया और यूएसए फिलहाल एक ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं, एक टेबल पर नेगोशिएशंस रखे जा रहे हैं। ट्रंप बहुत पहले ही कह चुके हैं कि मोदी इज अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर, और वो हैं, सच में है। तो इन नेगोशिएशंस में ना ट्रंप चाहते हैं कि भारत का पलड़ा कमजोर हो। वो चाहते हैं कि मैं भारत पर इतने दबाव डालूं कि मैं जो वो कहूं वहां वो साइन करने को तैयार हो जाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, मुश्किल है, क्योंकि 25% टैरिफ कुछ नहीं है। ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ। आपका जो टोटल भारत जो आपको एक्सपोर्ट करता है वो हंड्रेड ऑफ बिलियंस में। अभी इधर से कुछ ऑफर हुआ, कल को ट्रंप एक और ट्वीट कर देंगे, थैंक्स फॉर द अटेंशन ऑन दिस मैटर, द 25% टैरिफ विल बी रिड्यूस्ड। एज इन्होंने चाइना के साथ ये किया है। तो धीरे धीरे ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी थ्योरी आई है कि जो लोकसभा में बहस चल रही है जहां पर राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि दम है तो आके बोलिए कि ट्रंप इज अ लायर, ट्रंप झूठे हैं, और मोदी जी ने कह दिया कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं कहा था। एस जयशंकर का स्टेटमेंट आ गया कि 22 अप्रैल से लेकर के 17 ऑफ जून के बीच में कभी भी ट्रंप की मोदी से बात नहीं हुई। तो कुल मिलाकर जो उनका सीज फायर का क्लेम था उसको इंडिया पूरी तरह से डिनाई कर रहा है। इनडायरेक्टली कहिए तो ट्रंप को झूठा बता रहा है। हो सकता है कि ट्रंप इससे भी अफेक्टेड हो, ट्रंप ये कहें कि ये लोग हमारी बात नहीं मानते। जिस तरह से आसिम मुनीर ने मुझे कहा कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, आप तो बड़े ग्रेट हैं, फलाना है, ढिमका है, आपको वो चीज मिलनी। इंडिया ये नहीं कह रहा और इंडिया कहेगा भी नहीं। इंडिया ने रशिया को आज तक उसे गलत में साथ नहीं दिया। मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वे पुतिन के सामने बैठ करके, और किसी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पुतिन को कन्फ्रंट करके और इस तरह की बातें बोल सके। तो इंडिया का जो स्टांस है वो हार्ड बना रहना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया का जो स्टांस है वो हार्ड बना रहना चाहिए, उसे सॉफ्ट बनने की जरूरत नहीं है। और ये किसी एक देश के मामले में नहीं, ये पाकिस्तान के मामले में भी होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि पानी आप नहीं बहाएंगे लेकिन क्रिकेट में पैसा बहाएंगे, वो पैसा बह के पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। मैं फिर से इसी मुद्दे को बार बार कहता हूं, अभी भी भारत के सरकार के पास मौका है, गवर्नमेंट इस चीज को रद्द करे, बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा करे। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए। प्लेयर्स बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, कोई भी अपने करियर का जानबूझकर नुकसान नहीं करना चाहेगा। प्लेयर्स उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कर दो ही लोग सकते हैं, एक गवर्नमेंट और दूसरे आप और हम। दोस्तों, क्रिकेट अच्छी चीज है, उसका रोमांच अच्छी चीज है, लेकिन जब बात अपने भाइयों के खून पर आए मत सपोर्ट करिए। मैं तो अब सिर्फ एशिया कप के बैकआउट की बात करूंगा। भारत कब खेलेगा, क्या करेगा, वो गया कैसे आया, मुझे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो लोग इतनी चीज न समझ पाए कि उनका पैसा हमारे देश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उनको उनसे किसी चीज की उम्मीद करना ही बेमानी है। आप कहते हैं स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। अरे कैसे अलग हो सकता है? बराबर कर दिया आपने, नॉर्मलाइज कर दिया आपने। पहलगाम खत्म, ऑपरेशन सिंदूर खत्म, 26 लोगों के खून खत्म। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस चीज को समझिए। आपको एक हार्ड स्टांस लेना पड़ेगा। नहीं मतलब नहीं, ये नहीं कि थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा हाँ, ये नहीं चलेगा। प्लीज बायकॉट एशिया कप।